मेहर और सपनों वाली संदूक। एक छोटी सी बस्ती में मेहर नाम की एक 12 साल की लड़की रहती थी। मेहर का दिल बहुत बड़ा था और उसे नए राज ढूंढने का शौक था। हर दिन स्कूल के बाद वो जंगल के पास जाती और पत्थरों, पेड़ों और पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करती थी। एक दिन धूप ढल चुकी थी जब उसकी नज़र एक जमीन में आधी धंसी पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक पुरानी थी, पर उस पे चमकदार अक्षर में लिखा था, सपनों वाली संदूक, भविष्य दिखाने वाली। मेहर का दिल तेज धड़कने लगा और वो संदूक को खींचकर घर ले आए। रात को जब सब सो रहे थे, मेहर ने चुपके से संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुली, एक रोशनी से पूरा कमरा जगमगा गया। अंदर एक छोटी सी स्क्रीन थी जिसमें कुछ तस्वीरें दिख रही थी, तस्वीरें उसके फ्यूचर की। पहले दिन उसने देखा कि वो एक फेमस साइंटिस्ट बन गई है। दूसरे दिन उसने देखा कि वो एक बड़ी कार में बैठी है और सब लोग उसके इंटरव्यूज ले रहे हैं। मेहर बहुत खुश थी, उस लगा उसका सपना सच होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक मेहर हर दिन संदूक खोलती और अपना फ्यूचर देखती। कभी वो सिंगर बनती, कभी एक्ट्रेस, कभी दुनिया की सबसे अमीर लड़की। पर कुछ दिन बाद उसने नोटिस किया कि फ्यूचर बदल रहा था। पहले जहां लोग उसके साथ खुश होते थे, अब वो अकेली दिखती थी। एक सीन में उसने देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड रो रहा था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। दूसरे सीन में उसकी माँ बीमार थी और मेहर किसी मीटिंग में बिजी थी। ये सब देखकर उसका मन उदास हो गया। मेहर समझ गई कि सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागना फ्यूचर को बेहतर नहीं बनाता। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों की मदद करूं, तो शायद मेरा फ्यूचर सच में रोशन हो। अगले ही दिन से मेहर ने अपने एक्शंस बदलने शुरू किए। उसने स्कूल में एक वीक स्टूडेंट को पढ़ाई में हेल्प की, घर पर माँ की मदद की और बाजार में एक बूढ़े अंकल की शॉपिंग में भी मदद करी। हर रात वो संदूक खोलती और धीरे धीरे उसके फ्यूचर में मुस्कान वापस आने लगी। ए फ्लैट वो फ्यूचर में सक्सेसफुल तो थी ही, पर उसके आसपास खुशी, दोस्ती और प्यार भी था। उसने समझा कि सपने देखना गलत नहीं, पर सबसे अच्छा फ्यूचर टैब बनता है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। आखिरी दिन मेहर ने संदूक खोला और एक मैसेज आया, अब तुझे सपने देखने के लिए संदूक की जरूरत नहीं। तेरा दिल ही तेरा रास्ता दिखा सकता है। मेहर मुस्कुराई, संदूक बैंड की और यूएस दिन के बाद कभी उससे नहीं खोला। उसने सीख लिया था कि सबसे खूबसूरत भविष्य वही होता है जिसमें हम सब मिलकर खुश रहे।